गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, बच्चों की क्वेरी आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम क्या करें? पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे चला जाता है। मैम फोन को 5 मिनट के लिए लेके बैठता हूँ लेकिन पता चला शाम हो गई है। मैम टारगेट इतना बनाता हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। मैम अजीब सा प्रेशर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। मैम एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ, मैम डॉक्टर बनना है, लेकिन मैम नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो बच्चा, मैम ने कुछ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। देखो, आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको डिजिटल आइसोलेशन लेना है बेटा, मतलब अवॉइड योर फोन। सबसे पहले मैम बात करती हैं फोन की। ऑल सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया, फेसबुक, जो भी, यूट्यूब, मतलब बेटा जो भी जिस पे आप अपनी पढ़ाई से अलावा कोई काम कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, बात कर रहे हो, रील देख रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, सब बंद कर दो। बेटा 2 महीने अगर अवॉइड करोगे, क्या आफत आ जाएगी? कोई फोन भाग नहीं रहा है, सोशल मीडिया भाग नहीं रहा है, यहीं पे है, इसी दुनिया में है। आप बंद करके देखो, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं? टाइम वेस्ट छोड़ो बेटा, अपनी लाइफ वेस्ट करना बोलते हैं इसको। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जिंदगी आपकी बर्बाद होती है। जो सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं वो आज भी बना रहे हैं, वो कल भी बनाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ से। तो बेटा ये सेल्फ कंट्रोल आपको करना है। फोन को यूज करिए, स्टडी पर्पज से यूज करिए, अपने ब्रेन को इतना पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, मुझे करना है सिर्फ पढ़ाई में यूज। एक्स्ट्रा मैं किसी से फोन पे टॉक नहीं करूंगा, जो भी आपकी है ना सखी सहेलियां, ठीक है, सबको बंद कर दो। ठीक है, 2 महीने बाद मिलना है भैया, दोस्तों 2 महीने बाद आना लाइफ में, अभी किसी से कोई बात नहीं करना है। गर्ल्स के लिए बॉयज एंड बॉयज के लिए गर्ल्स, सब क्लोज करो, हमें कोई मतलब नहीं है। पहले हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे एग्जाम है। ऑल टॉक्स बंद कर दो, किसी का कॉल आ रहा है ओनली बस काम की बात करो, 2 मिनट से ज्यादा बात मत करो, ठीक है। अगर फोन उठा रहे हो हैंड में, सबसे अच्छा पता है फोन में क्या है बेटा? सबसे अच्छा, आप स्क्रीन टाइमर लगा दो। स्क्रीन टाइमर क्या है? 10 मिनट का टाइमर, 5 मिनट का टाइमर। आप जैसे ही टाइमर लगाओगे, आप फोन आपने ओपन किया, 5 मिनट होते ही वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। आपको पता चल जाएगा मैंने 5 मिनट से ज्यादा फोन देखा है। तो बेटे सबसे पहले कंट्रोल करना है फोन को। मैम ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद मत करो, लेकिन ठीक है, आपको पढ़ाई करनी होती है, टीचर्स भी ऑनलाइन होते हैं, सब कुछ, लेकिन लिमिटेड कर दो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैं रिवाइज कर, सपोज मुझे एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, मुझे चैप्टर 1 करना है, ओके, मैं बैठ गया हूँ, तो मेरा फोन मेरे पास होना ही नहीं चाहिए। साइलेंट लगाओ, कहीं भी रखो, लेकिन मेरे सामने नहीं होना चाहिए। इधर उधर रखो, कहीं भी रखो, इधर उधर रखो, सेकंड उसको साइलेंट रखो। या अगर साइलेंट नहीं रखना तो स्विच ऑफ कर दो। एक टाइम बनाओ कि मैं नाइट में 8 to 9 में ओपन करूंगा फोन को और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखूंगा। मैम लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखता हूँ, मुझे डाउट होते हैं तो मैं एकदम से फोन देखता हूँ, फिर मैं एक डाउट के लिए खोलता हूँ, लेकिन मैं 1 घंटा चलाता हूँ उसको। एक पेज बना लूँ, एवरीडे कॉपी बना लूँ डाउट की, मुझे इस चैप्टर में ये डाउट आया, इस चैप्टर में ये इस, लेकिन मैं सारे डाउट नाइट में क्लियर करूंगा। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा फोन ओपन करूंगा, सारे डाउट साथ के साथ करके फिर मैं उसको स्विच ऑफ करूंगा। अपने पास नहीं रखना कि मैं तो डाउट के लिए रखता हूँ, लेकिन वो ऐसा डाउट क्लियर करते हैं ना बेटा, डाउट देखते हुए कर रील देखते हुए 1 घंटा। तो सबसे पहले बेटा फोन को करना है, कोई भी मूवीज सीरीज बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो बेटा। हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे एग्जाम है, 2 महीने है, हमारी लाइफ बदल जाएगी, नहीं तो फिर आओगे अगली साल इसी रेस में। सेकंड, ज्वाइन द लाइब्रेरी या सेपरेट स्टडी कॉर्नर। मैम मैं जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ, उधर से ऐसी आवाज आती है, इधर से ऐसे आती है। मैम मुझे लगता है चलो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक पता नहीं 1 घंटा कब हो जाता है। मैम घर में पढ़ता हूँ, कभी गेस्ट आ रहे हैं, मम्मा बोल रही है बस 2 मिनट के लिए बुला रहे हैं, आ जाओ मिल लो। मैम कभी मम्मा ये बोल रही है, कभी ये बोल रही है, कभी पड़ोसी लड़ रहे हैं, मैम डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। तो ज्वाइन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और बच्चों को पढ़ते हुए देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड, अगर लाइब्रेरी आसपास अवेलेबल नहीं है तो अपने स्टडी का सेपरेट कॉर्नर बना लो, कोने में जाओ, कोने में ले जाओ अपनी चेयर टेबल, और हमेशा बैठ के पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना, बैठ के पढ़ना है प्रॉपर। कोशिश करो और लाइट्स ऑफ करके टेबल लैंप से पढ़ो, तो वो अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होता है। घर वालों को बोलना है
2 घंटे पढ़ रहा हूँ, उठाना नहीं तो बिल्कुल नहीं उठाना। कोई गेस्ट आ रहा है, कोई आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, जिससे भी मिलूँगा 2 महीने बाद मिलूँगा। डोंट डिस्टर्ब प्लीज़, ठीक है? सेकंड, स्लीप एंड द डाइट कंट्रोल। बेटा नींद पूरी लेनी है। जब तक नींद पूरी नहीं होगी, यहाँ से टायर्ड रहोगे, थकान रहेगी, एक्टिव नहीं रहेगा, स्टडी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। नींद पूरी लेनी है, कोशिश करना कि नाइट में नींद ले। अब बच्चा मैम मैं पूरा दिन सोता हूँ और मैं पूरी रात स्टडी करता हूँ, तो बेटा एग्ज़ाम तो दिन में होना है, पता चला एग्ज़ाम वाले दिन सो रहे हो, हुँ? एग्ज़ाम में बैठ गए लेकिन घूम रहे हो क्योंकि हैबिट हो गई है। अपना स्लीप साइकिल चेंज करो, ठीक है? एग्ज़ाम 1-2 जो भी हमारा वो एग्ज़ाम का टाइम होता है बेटा, अगर उस टाइम में एक्टिव नहीं रहोगे तो पूरा एग्ज़ाम डिस्टर्ब होगा। स्लीप साइकिल चेंज करो, पूरी प्रॉपर नींद लो एंड द डाइट पे फ़ोकस करो। उल्टा-सीधा नहीं खाना है, अनहेल्दी नहीं खाना है, एक बार बीमार पड़ोगे, 1 हफ्ता लेके जाओगे। हेल्थी डाइट मेंटेन करो, लिटिल एक्सरसाइज़ करो, थोड़ा-सा वॉक कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज़ कर लो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज़ भी करो। 4th, बेटा डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। बहुत सारे मैम मेरे फ्रेंड करें, हमारा तो होगा ही नहीं। होना जाना कुछ नहीं है, टेंशन ना लो, होना तो है ही नहीं। मैम हमारा तो होना ही नहीं है। बेटा वो क्या करेंगे नेगेटिविटी आपके यहाँ भी डाल देंगे, हमारा तो होगा ही नहीं। तो उन लोगों को अवॉइड करो, सिर्फ़ अपने माइंड को एक मैसेज दो होगा, क्यों नहीं होगा? मुझे करना है एट एनी रेट मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे क्रैक करना है, ओके? नेगेटिव पीपल से बिल्कुल दूरी बना लो, ठीक है? चाहे वो आपके कितने ही बेस्ट फ्रेंड हो, 2 महीने बाद फिर दोस्ती दोबारा से कर लेना लेकिन अभी अवॉइड करना है। 5th रूल बेटा नो मीन्स नो। दोस्त आ रहे हैं, चलो यार पार्टी करते हैं। नो, नो, नो मीन्स नो। अरे मैम आज तो रील देखने का मन कर रहा है, चलो रील देखता हूँ। नो, नो मीन्स नो, नहीं देखना तो नहीं देखना। अच्छा चलो बेटा शादी में चलते हैं। नो, नो मीन्स नो, नो। अरे यार 10 मिनट के लिए तो बात कर रहा हूँ, फ़ोन पे बात कर ले। नो, नो मीन्स नो, नो। नो मीन्स नो ही होना चाहिए 2 महीने। एग्ज़ाम तक नो मीन्स नो ही होना चाहिए। अपने आप को भी नो मीन्स नो होना चाहिए, दूसरे को भी नो मीन्स नो होना चाहिए। मुझे रील नहीं देखनी तो देखनी नहीं है, नो मीन्स नो। मुझे कोई सीरीज़, मूवी देखनी नहीं है तो नो मीन्स नो। मुझे पढ़ना है तो सिर्फ़ पढ़ना है, फाइनल। तो बेटा ये आपको पता है डिस्ट्रैक्शन इस तरह से दूर होगी, बहुत स्ट्रिक्ट फ़ॉलो कर लो। बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो एक बात बताओ बच्चा, 2 महीने आपकी लाइफ़ को डिसाइड कर रहे हैं। लापरवाही करोगे फिर अगले साल फिर आओगे। हुँ? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अभी इतना करो अपना 100% दो और अपना छुट्टी। और अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो मैम को कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। ओके बच्चा गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।